हाय, वेलकम टू इक्वाल स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी कहाँ पर जा सकता है। तो कल की जो क्लोजिंग थी 24,160 के आसपास, वहाँ पे हमने देखा था कि निफ्टी बीच में, तो हमने कहा था कि अगर इसके नीचे आता है तो इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 24,000 का, जो कि ये टारगेट होता है। आज निफ्टी ने उसके जो टारगेट है वो पूरा किया और वहीं पे इसने साइडवेज कंसोलिडेट किया इस वाले जोन पे। चलिए देखते हैं कि कल के दिन क्या कर सकता है निफ्टी। जब निफ्टी ने यहाँ पे बंद किया आज के दिन, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग आई है वो यहाँ पे आई है करीब 224,90 के आसपास, 24,090 के आसपास। तो कल के दिन हम 20 तारीख को निफ्टी में क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल लाइन मिलती है तो हम इसके साथ अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे और 24,250 का टारगेट के लिए हम होल्ड करेंगे। अगर ये बाई चांस डाउन साइड के लिए आता है तो डाउन साइड पे इसके दो टारगेट्स है, जो कि है 950 का और 24 फिर 30 800 का। बस डाउन साइड के लिए एक बार इसको टूटना ज़रूरी है। इसके नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो फिर इसके लिए हम इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अप साइड के लिए एक और टारगेट है, बस 24,250 नहीं है, उसके ऊपर भी एक है 24,470 का। अगर यहाँ पे हमें एक बुलिशनेस दिखती है तो हम इसके लिए अप साइड के लिए जाएंगे। और जब ये जो लेवल है 250 का, ये जो ब्रेक आउट होगा ऊपर की साइड, तो हम इसके लिए जाएंगे। ठीक है, 470 वाले के लिए। इसके अलावा हम कोई और प्लान नहीं रखेंगे। बस ये देखिए कि यहाँ पे क्या करता है कल के दिन। अगर ये ऊपर के साइड जाना चाहता है तो 250 होगा और 470 ये लेवल्स होंगे। और डाउन साइड के लिए 950 और 800, 950 और 800, जो 23,800, 23,950 ये लेवल होंगे हमारे निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यानी हमने कल वही डिस्कस किया था कि इसका नीचे जो बेस है 57,200 का है, तो इसने उसी रेंज में कंसोलिडेट किया। अब इसका कल का मूव क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर ये इसके नीचे आता है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लगा देना आप। अगर इसका ब्रेक डाउन आता है डाउन साइड के लिए तो 56,860 ये जो इसका टारगेट है वो आ जाएगा। हमें वो वही टारगेट चाहिए। और अगर ये एक बार में तो नीचे एक और टारगेट है वो भी दिखा देता हूँ। तो नीचे के दो टारगेट्स हम ट्रेड करेंगे, 56,860 का, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 56,400 की, ये वाली लाइन। बट बस किसके लिए इसको नीचे आना पड़ेगा यहाँ से, फिर हम ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस। ये आप कंसोलिडेट करें, फिर इसका ब्रेकआउट करके नीचे आए। इस तरह से हम इसको डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर ये अपसाइड के लिए जाता है तो अपसाइड के लिए क्या टारगेट्स होंगे। अपसाइड के लिए हम इसके ऊपर हम इसे देखेंगे इस तरह से। अगर ये इसको एक बुलिश कैंडल देता है तो हम इसको अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। और अपसाइड के लिए जो टारगेट्स होंगे हमारे वो है ये वाले। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये जो टारगेट्स है 57,475, 57,800 और 5800, ये तो आएगा नहीं कल के दिन, बस याद रखना। बस ये एक बार इसके ऊपर आए देन इसके लिए हम या इसके लिए इस लेवल का हम वेट करेंगे 57,475, और एक बार यहाँ पे कंसोलिडेट करें फिर निकले 57,800 के लिए। तो ये टारगेट्स होंगे हमारे बैंक निफ्टी में। चलिए सेंसेक्स क्या मूव कर सकता है वो भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में हमने जो डिसाइड किया था वही आज हुआ। हमने कहा था कि यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, अगर ये डाउन साइड आएगा तो 77,000 को ये टच कर देगा और वहीं पे इसके आकर रुक गया है। चलिए कल के दिन क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कल के दिन अगर ये डाउन साइड आता है यहाँ से इसका ब्रेक डाउन करके, तो 76, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 76,687, ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट होगा, मिनट इसके नीचे है, सेकंड टारगेट है 76,185। तो ये दो टारगेट्स रहेंगे अगर ये डाउन साइड के लिए आता है। तो इसका ब्रेकडाउन आता है तो ये टारगेट तो जल्दी आ जाएगा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो ये होगा डाउन साइड के लिए प्लान हमारा फॉर द सेंसेक्स, अगर वो डाउन साइड आना चाहता है तो। अगर अप साइड के लिए जाएगा तो बस इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाएगा तो हम इसको 77,525 के लिए देखेंगे। उसके बीच में हम निकलेंगे नहीं। एक
रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 77777 और उसके आगे होगा 78 100 का। तो यही टारगेट्स हम डिसाइड करके जाएंगे कि अगर ये ऊपर जाता है तो इसके लिए जाएंगे और नीचे आता है तो इसके लिए जाएंगे। तो चैनल को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।